नमस्कार। आज मैं आपको कुछ पुरानी बातें बताने जा रहा हूँ जो हमारी संस्कृति से संबंधित हैं और जो पुरानी उक्ति और कहावतें होती हैं वो हमारे जीवन में आज भी महत्वपूर्ण है। ये बातें मैं आपको बचपन में सुनी हुई बता रहा हूँ जो मेरे माताजी और पिताजी से मुझे सीखने को मिली हैं। वो अभी भी मेरी धरोहरें हैं। तो मेरी माताजी कहा करती थी ढूंढाड़ी में कि फिरे जो चरे और बैठे भूखा मरे। उनका कहने का मतलब था कि जो आदमी काम नहीं करता, एक जगह ही पड़ा रहता है, वो भूखे मरेगा। और जो घर से बाहर निकल गया, ख़ास तौर से वो पशुओं के लिए कहती थी कि जो फिरता है और चरता है उसको ही आगे बढ़ने का मौका मिलता है। जैसे पशु घर से बाहर निकल गए तो चरेंगे, भूखे नहीं मरेंगे, और जो पड़ा रहेगा घर में ही वो भूखे मरेगा। दूसरी बात मेरे पिताजी कहा करते थे कि पूत सपूत को काधन संचय, पूत कपूत को काधन संचय। उनका कहने का मतलब था कि अगर किसी के कुपुत्र हो तो उसके लिए धन संचय करके क्या करेंगे, क्योंकि उसके मरने के बाद वो तो उसको ख़त्म कर देगा, कमाएगा तो है नहीं। और पूत सपूत को काधन संचय, अगर सुपुत्र है किसी के, योग्य पुत्र है, तो उसके लिए भी धन का संचय करके क्या करेंगे, उसको शिक्षा दिलाएं, योग्य बनाएं। क्यों कि अगर वो योग्य बन गया तो भविष्य में अपने आप कमा लेगा जो ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो ये दो ही चीज़ें मेरे जीवन में भी लागू हुई, तो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ये एक मैं नहीं है, एक व्यक्ति की कथा है, इसी समाज में से उठाई गई है। हर व्यक्ति की कथा है वैसे, कि किसी व्यक्ति के पास रहने को कोई मकान नहीं था, गरीबी में और कच्ची बस्ती में रह करके अपने जीवन व्यतीत कर रहा था, भविष्य के निर्माण की योजना बना रहा था। और उसने मेहनत करी और वो आगे बढ़ता ही चला गया। तो उसने धीरे धीरे एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा खरीदा रहने के लिए। उसके बाद में बोरी के टाट लगा के और उसमें सुविधाएं करके और वो अपना जीवन व्यतीत करता रहा। लेकिन अपने बच्चों को उसने पढ़ा लिखा करके योग्य बनाया। दोनों पति पत्नी का सहयोग उसमें रहा और ये गृहस्थी की गाड़ी चलती रही। भविष्य में लगभग 30-40 साल बाद में बच्चे योग्य हुए तो उन्होंने उस मकान को और अच्छा बनाया, और इस प्रकार वो आगे बढ़ते ही चले गए। तो ये जो है जयपुर शहर की घटना है, आपको बहुत ही प्रेरित करेगी और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये जो है प्रेरणा का स्रोत है। जब आया था जयपुर में, झोंपड़ी की जगह नहीं, रहता कच्ची बस्ती में, पैर पसारूं ठोर नहीं, बारिश टप टप सिर गीला, पढ़ने का सौभाग्य मिला। आगे की गाथा सुनकर लक्ष्य पल्लवित मेरा कर, धैर्य बंधाना मंडली मित्र, देख देख कर अद्भुत चित्र। लक्ष्य धरो अपना जीवन, कर निर्माण करो अर्पित, मन में धैर्य धरे बोधो, पेड़ हुआ फल से लदकद। आने वाली पीढ़ियाँ सुन सुन गाथा यही कहें, कविता के ये बोल सुनो, यही कहानी है पूरी। बेचूं सस्ता प्लॉट लिया, रोड नहीं बिजली पानी, बच्चों को पीड़ा पहुँचे पर हिम्मत दे गृहिणी। बोली बेचे ना इसको, मन को भाती ये चिमनी, बच्चे पढ़कर हुए सफल, स्थापित जीवन में हों। कहते हैं मातेश्वरी, बचा लिया तेरी जय हो। पितृपक्ष की गाथा भी कविता के इन बोलों में, सुन लो सारे आप सभी, बालू के इन धोरों से, बालू के इन धोरों से।